सो गाइज वेलकम टू माय कम्युनिटी स्किल प्रभु, जहां आपको डिफरेंट स्किल्स की नॉलेज मिलती है। सो गाइज आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे टूल के बारे में नॉलेज देंगे जिसका यूज डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी होता है। और अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो इसका जो स्पेसिफिक यूज है वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है गाइज। सो गाइज इस टूल का नाम है सिमिलर वेब। इस टूल का नाम है सिमिलर वेब। लेकिन सिमिलर वेब को समझने से पहले आई होप गाइस कि आप में से मैक्सिमम लोगों को एसईओ के बारे में मालूम होगा, बट जिन लोगों को एसईओ के बारे में नहीं मालूम उनके लिए थोड़ा सा हम पहले ब्रीफ कर देते हैं। ठीक है। सो गाइस एसईओ को समझने से हैं हम और हम चलते हैं इसके लिए सर्च इंजन पे। ठीक है। अब हम गाइस ये है हमारा सर्च इंजन गूगल। अब फॉर एग्जांपल एसईओ को समझने के लिए हम कोई भी इसमें क्वेरी टाइप करते हैं, कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको मोबाइल फोन्स चाहिए एंड आपका जो बजट है वो 15,000 का बजट है और आपको जो मोबाइल फोन्स चाहिए तो हम गूगल पे टाइप करते हैं मोबाइल फोन्स अंडर 15,000 रुपीज। सो गाइस जैसे ही मैंने इनको एंटर किया तो हम देखते हैं गूगल हमें क्या क्या सजेस्ट करता है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ डिस्प्लेट्स आ रहे हैं। इसको थोड़ा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे जी। सो जैसे कि मैंने इसको नीचे स्क्रॉल किया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही है हमारे पास, जिसमें सबसे पहले है फ्लिपकार्ट है, उसके बाद 91 मोबाइल्स है, गैजेट्स 360 है। और इसको हम और स्क्रॉल करेंगे तो उसके बाद अमेजोन.इन है और ऐसी डिफरेंट वेबसाइट जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे वो आती जाएगी। ठीक है। सो देखो गाइस, अगर आपको एसईओ की नॉलेज नहीं है, आपको एसईओ के बारे में नहीं पता कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या, ये कैसे काम करता है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई जो ये बताइए कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड को टाइप करने में, जैसे ये कीवर्ड आपने डाला मोबाइल फोन्स अंडर 15,000 रुपीज, तो गूगल ने आपको जो फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है सबसे ऊपर क्यों दिखाई, ये वेबसाइट सबसे ऊपर क्यों आ रही है, उसके बाद 91 मोबाइल्स क्यों आ रही है और उसके बाद गैजेट्स 360 क्यों आ रही है। ठीक है। तो आपका क्या आंसर होगा, आप ये बोलोगे सर हो सकता है कि ये जो वेबसाइट्स हैं फ्लिपकार्ट है, 91 मोबाइल्स है, गैजेट्स हिस्ट्री है, इनका गूगल के साथ कुछ टैप है, इसलिए वो फर्स्ट पेज पे और फर्स्ट थ्री पोजीशंस पे रैंक कर रही है। ठीक है। बट गाइस वेट, आपको मैं बताना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वेबसाइट इसलिए गूगल पे रैंक कर रही है, इसलिए फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही हैं और इसलिए टॉप थ्री पोजीशंस पे रैंक कर रही हैं क्योंकि इनकी वेबसाइट्स का एसईओ बहुत अच्छा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इनकी वेबसाइट्स का कंटेंट बहुत अच्छा है, इसलिए ही गूगल इनको फर्स्ट पेज पे और प्रायोरिटी में दिखा रहा है। ठीक है गाइस। तो आप सिंपल शब्दों में यह समझ सकते हैं कि भाई कोई भी सर्च इंजन फॉर एग्जांपल लाइक गूगल, वो ये कहता है कि भाई एसईओ के लिए उसके पास डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है। उसके पास एक फिक्स सेट ऑफ लॉजिक्स हैं कि जिसको अगर आप अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करते हो, जिनको अगर आप अपने कीवर्ड्स वगैरह पे इंप्लीमेंट करते हो, तो मैं यूजर्स को, अगर कोई भी अगर यूजर है वो कोई भी कीवर्ड टाइप कर रहा है, उस कीवर्ड पे मैं आपकी वेबसाइट को यूजर को दिखाऊंगा। ठीक है गाइस। तो आप सिंपल शब्दों में, सिंपल अगर मैं लेमन वर्ड्स में बात करूँ, आप ये बोल सकते हो कि भाई आपको अपनी वेबसाइट, अगर आपको सर्च इंजन में वेबसाइट दिखवानी है तो आपको अपनी वेबसाइट को या अपने कीवर्ड्स को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि वो सर्च इंजन पे रैंक हो। और इसी को बोलते हैं हम गाइस एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। गाइस बेसिकली आई होप कि आपको थोड़ा सा एसईओ का कंसेप्ट क्लियर हुआ। बेसिकली गाइस देखो, जिन लोगों को एसईओ सीखना है, ठीक है, जिन लोगों को एसईओ सीखना है बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, सो गाइस उसके लिए हमारे पास स्किल प्रभु के पास उनके लिए एक एडवांस डिजिटल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, जिसमें आप एसईओ ही नहीं, आप डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी मॉड्यूल्स हैं लाइक वेबसाइट डिजाइनिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे का सारे टूल्स विद प्रैक्टिकल आप सीखोगे। ऑनलाइन क्लासेस होंगी गाइस। ठीक है। आप वर्ल्ड में आप कहीं भी हैं, आप किधर भी हैं, आप घर बैठे बैठे हमारी क्लासेस, हमारी लाइव क्लासेस ले सकते हैं। 24/7 का बैकएंड सपोर्ट है गाइस। और इसमें अच्छी बात यह है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको तो सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ हम आपको प्रैक्टिकल भी कराएंगे, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है गाइस। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करिए, फॉर्म फिलअप करिए, हमारी जो टीम है आपको रिवर्ट करेगी, या डिस्क्रिप्शन में हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं और पोस्ट के रिगार्डिंग क्वेरी आप ले सकते हैं। ठीक है। सो गाइस बढ़ते हैं हम अब आगे। सो मैंने अब एसईओ के बाद जो हमारा मेन टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो है आपका
सिमिलर वेब। ठीक है, अब आइए समझ लेते हैं कि सिमिलर वेब क्या होता है। सो गाइस, सिमिलर वेब एक ऐसा टूल है जिससे आप किसी भी वेबसाइट के ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, कि भाई ये जो उस वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है, कौन से कीवर्ड्स पे ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कौन से चैनल से सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, कौन कौन से उनके ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ग्लोबली और इंडिया में वो वेबसाइट कहाँ रैंक कर रही है। तो ये सब कुछ आप पता लगा सकते हो सिमिलर वेब के हेल्प से। ठीक है, आप सिमिलर वेब वेबसाइट है गाइस, ठीक है, आप सिंपली गूगल पे सर्च करोगे सिमिलर वेब, सबसे टॉप पे ये वेबसाइट आती है, आप उस पर जा सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि ये मैंने वेबसाइट खोल दी है, ठीक है, अब ये मेरे साथ इसका इंटरफेस खुल चुका है सिमिलर वेब का। अब आइए अब समझ लेते हैं हम एग्जांपल से काम कैसे करता है। ठीक है, ये मैंने इसमें लॉगिन कर लिया है गाइस, आप भी इसमें साइन अप करके आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई ये सर्च फॉर अ वेबसाइट में हम फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट इसमें ले लेते हैं। सपोज हम इसमें लेते हैं एक फेमस ब्लॉगर है गाइस, आप सभी को मालूम होगा, बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटर भी है, इनका नाम है नील पटेल। तो आइए हम नील पटेल जी की वेबसाइट को ही एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इनकी वेबसाइट डाली है, ओके, ठीक है, हम इनकी वेबसाइट को थोड़ा सा इनके ट्रैफिक को एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर डालोगे गाइस, जैसे ही आपने वेबसाइट का नाम डाला, तो यहाँ पे आपसे डेट पूछेगा कि भाई आप क्या चाहते हैं, कि आप मंथली ट्रैफिक चाहते हैं, लास्ट 1 मंथ का, लास्ट 2 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, या कस्टम भी दिया गया, आप कस्टम पे जाके भी जो टाइम है वो फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछेगा वर्ल्ड वाइड इंडिया, हमने यहाँ वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट कर दिया, और ये आपसे पूछेगा ऑल ट्रैफिक। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए होते हैं, एक मोबाइल का, एक डेस्कटॉप था, लेकिन आपको पता लगाना है कि भाई जो ट्रैफिक में चाहता हूँ वो दोनों का मुझे पता लगे, वेब सॉरी डेस्कटॉप में भी और मोबाइल पे भी। ठीक है, हम्म, तो हम नीचे आइए। ठीक है, अब जैसे हमने नीचे स्क्रॉल किया तो सबसे पहला ऑप्शन आता है ट्रैफिक एंड एंगेजमेंट। ठीक है, अब भाई ये बता रहा है कि लास्ट, ये जो डेटा है वो लास्ट 1 मंथ का है, क्योंकि हमने 1 महीने का यहाँ पर टाइम पीरियड सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये हमको ये बता रहा है कि जो टोटल विजिट है लास्ट मंथ का, वो जो इस वेबसाइट में टोटल विजिट है वो 3.348 मिलियन का है, जो बहुत अच्छा ट्रैफिक है गाइस। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये ट्रैफिक है। एंड डिवाइस डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखें तो डेस्कटॉप से इनको 70, यानी कि इस टोटल में से जो इनको 78.3% जो ट्रैफिक आ रहा है वो डेस्कटॉप से आ रहा है, एंड मोबाइल से जो उनको ट्रैफिक आ रहा है वो 21.61% का है। ठीक है, ओके, नीचे हम आते हैं, यहाँ पर आप देखोगे ग्लोबल रैंक, ग्लोबल रैंक और ये इंडस्ट्री देखो, ग्लोबल रैंक है वर्ल्ड वाइड जो में जो इस वेबसाइट का रैंक है वो 15,556 बता रहा है। ठीक है, जो कि बहुत बहुत अच्छा है। और कंट्री रैंक है, इंडिया में जो उनकी वेबसाइट की रैंकिंग है वो 6,225 है। ठीक है, और इंडस्ट्री रैंक जो है 2095 है। इंडस्ट्री मतलब ये जो इंडस्ट्री वो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में आते हैं, तो इंडस्ट्री में जो उनका रैंक है वो 2095। ठीक है, इंगेजमेंट रिव्यू में हम चले जाते हैं। ओके, एंगेजमेंट रिव्यू में बता रहा है कि यहाँ पे मंथली जो इनका विजिट है 3.348 मिलियन का है, बहुत अच्छा है। उसके बाद इनके यहाँ पर वो मैंने दिखा रहा है गाइस, देखो ये अभी क्या है, अभी जो मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ एक फ्री वर्जन है। ठीक है, तो बहुत सारे फीचर्स वगैरह इसमें हाइड है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको अपग्रेड कराते हैं तो ये सारे के फीचर्स आपको फिर विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से देखिए विजिट ड्यूरेशन में ये कितना है, आपको दिखा रहा है 5 मिनट 54 सेकेंड्स। ठीक है, भाई ये विजिट ड्यूरेशन आपका एवरेज विजिट ड्यूरेशन है, मतलब इसका ये मतलब है कि भाई इनकी वेबसाइट में जो टोटल ट्रैफिक आता है, ठीक है, उस टोटल ट्रैफिक में से हर एक यूजर एटलीस्ट 5 मिनट 54 सेकेंड्स तो इनकी वेबसाइट में निकालता ही निकालता है, ये एवरेज है। ठीक है, उसी तरीके से पेजेस पर विजिट है। ठीक है, यानी कि इसका ये मतलब है कि द एवरेज पेजेस पर विजिट फॉर द सिलेक्टेड टाइम पीरियड। ठीक है, जो उनका एवरेज पेजेस पर विजिट है वो कितना है, 5.3। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिखा रहा है बाउंस रेट। बाउंस रेट इस वेबसाइट का कितना है, 34.56%। ठीक है, बाउंस रेट का मतलब गाइस ये होता है कि अगर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है और अगर वो बिना कंटेंट पढ़े ही बाउंस बैक हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं बाउंस रेट। और हमेशा याद रखिए, आपकी वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो कम से कम होना चाहिए गाइस, क्योंकि अगर ज्यादा बाउंस रेट है इसका मतलब ये है यूजर को आपकी वेबसाइट का कंटेंट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, उसे नहीं पसंद आ रहा है, और वो आपकी वेबसाइट से बाउंस बैक कर रहा है। ठीक है, बाउंस रेट अगर आपकी वेबसाइट का ज्यादा है तो देखो भाई सिंपल सी बात है, कोई भी यूजर, ठीक है, गूगल या कोई भी सर्च इंजन ये नहीं चाहेगा, ठीक है, कि किसी भी यूजर, कोई भी अगर यूजर उसके सर्च इंजन पे आता है और कोई भी कीवर्ड को टाइप करता है
तो गूगल खुद नहीं चाहेगा या कोई भी सर्च इंजन खुद ये नहीं चाहेगा जो उसका यूजर एक्सपीरियंस है वो खराब हो। ठीक है, तो अगर आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ रहा है तो प्लीज कंटेंट पे बहुत ध्यान दीजिए, कंटेंट पे काम करिए। ठीक है, क्योंकि आप कंटेंट पे काम नहीं करेंगे, बाउंस रेट ज्यादा है, तो गूगल भी आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा। ठीक है, तो गाइज प्लीज इस चीज का ख्याल रखिए। उसके बाद हम नीचे आते हैं विजिट ओवर टाइम में। ठीक है, विजिट ओवर टाइम में गाइज ये क्या दिखा रहा है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है टाइम के साथ साथ, कि सपोज जैसे ये 3 जून को इसकी वेबसाइट में इतना ट्रैफिक था, फिर 10 जून, 17 जून, 24 जून, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टाइम के साथ साथ। ठीक है, नीचे हम आते हैं, तो ज्योग्राफी है। तो ये दिखा रहा है कि भाई इनको कौन सी कंट्री से कितना ट्रैफिक आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक इनको कहाँ से आ रहा है, इंडिया से गाइस, 13.62% है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट से 9.36%, ब्राजील है, फिर पाकिस्तान और इंडोनेशिया। ठीक है, सी मोर कंट्रीज पे आप क्लिक करोगे तो ये और भी कंट्रीज को यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, उसी तरीके से हम नीचे चलते हैं इनके मार्केटिंग चैनल्स में, चैनल्स ओवरव्यू में। तो इस वेबसाइट को जो डायरेक्ट ट्रैफिक आता है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक इनको आता है, 48.44% इनको डायरेक्ट ट्रैफिक आता है। ठीक है, डायरेक्ट ट्रैफिक मतलब जैसे मैंने ही अभी सर्च इंजन पे टाइप किया सिमिलर वेब, तो क्या है ये डायरेक्ट कोई भी क्या कर रहा है, इनकी वेबसाइट को डाल के गूगल पे सर्च कर रहा है और डायरेक्ट इनकी वेबसाइट्स पे पहुंच रहा है। ठीक है, विदाउट एनी रेफरेंस, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट ट्रैफिक। ठीक है, उसके बाद ईमेल से देख सकते हैं 0.05%, फिर रेफरल्स। ठीक है, दिखा रहा है। उसके बाद सोशल, ऑर्गेनिक सर्च, पेड पेड सर्च और डिस्प्ले एड्स। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि इनको डिफरेंट चैनल से कितना परसेंटेज इनको ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रहा है। ठीक, उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर ये दिखा रहा है ऑर्गेनिक सर्च में ब्रांडेड वर्सेस नॉन ब्रांडेड। ठीक है, ये भाई ये इसका मतलब ब्रांडेड कीवर्ड्स मतलब जो इनके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, लाइक जैसे इनका नील पटेल एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इनका अवर सजेस्ट एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अवर सजेस्ट गाइस नील पटेल जी की ही वेबसाइट है। अवर सजेस्ट बेसिकली एक एसईओ टूल है और इसके हेल्प से आप कीवर्ड वगैरह रिसर्च करने के लिए बेसिकली यूज होता है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट की, बहुत अच्छी वेबसाइट है। एंड तो इसके ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं, ब्रांडेड कीवर्ड्स में जो उनको ट्रैफिक आता है वो 53% आ रहा है, और नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स पे 47। नॉन ब्रांडेड मतलब फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने गूगल पे सर्च किया वेबसाइट ट्रैफिक चेकर, तो ये क्या नॉन ब्रांडेड है, तो इस तरह के कीवर्ड से इनको जो ट्रैफिक आ रहा है वो 47% है। ठीक है, नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पे पेड सर्च ये नहीं बता रहा है, नो डाटा अवेलेबल, ये बेसिकली जब आप इसको अपग्रेड कराएंगे तो ये फीचर ये शो कर देगा। ठीक है, टॉप पेड इनके सर्च टर्म्स हैं। ठीक है, मतलब ये वो टर्म्स हैं, ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू इनको इनकी वेबसाइट पे पेड ट्रैफिक आता है, जैसे अब सजेस्ट है, ग्रेड डॉट अपग्रेड है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे चलते हैं रेफरल्स। तो ये रेफरल्स है, ये टॉप रेफरिंग वेबसाइट्स हैं। ठीक है, टॉप रेफरिंग वेबसाइट्स हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब ये वो गाइस ये वो वेबसाइट्स हैं, मतलब अगर आप इनकी वेबसाइट जैसे फॉर एग्जांपल आप monsterinsights.com में चले गए, ठीक है, तो भाई ये वेबसाइट्स क्या कर रही हैं, इनको रेफर कर रही हैं, किसको, सिमिलर वेब को। ठीक है, सॉरी सिमिलर वेब को नहीं गाइस, नील पटेल की वेबसाइट्स को रेफर कर रही हैं, जैसे monsterinsights.com है आपका। एंड इसमें अ, ये काम है। ठीक है, ये वेबसाइट्स है, एक नील पटेल आप दे सकते हो, इन डिफरेंट वेबसाइट्स को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इनको रेफर कर रही हैं, और ये टॉप रेफरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये वो इंडस्ट्रीज है जो इनको रेफर करनी है, सर्च इंजन है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, वेब डिजाइनिंग है, ये इनको रेफर कर रही हैं। उसके बाद आप नीचे जाओगे, आउट गोइंग ट्रैफिक। ठीक है, आउट गोइंग ट्रैफिक है, सिंपल सी बात है कि नील पटेल की जो वेबसाइट्स हैं, कि तो अगर कोई भी इनकी वेबसाइट पे कोई भी अगर आर्टिकल है, कोई भी ब्लॉग्स है, ठीक है, तो उनके थ्रू जब इन वेबसाइट्स को ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है, तो ये है आपकी आउटगोइंग ट्रैफिक। ठीक है, मतलब इन वेबसाइट्स को नील पटेल की वेबसाइट्स के थ्रू ट्रैफिक मिल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आउटगोइंग एड्स है, टॉप एड डेस्टिनेशंस हैं। ठीक है ना, इसका मतलब है नील पटेल की वेबसाइट्स में बहुत सारे डिस्प्ले एड्स वगैरह होंगे, कि यूजर अगर उनकी कोई भी डिस्प्ले एड्स को या किसी भी कोई भी वीडियो एड्स होगा उस पर क्लिक करते हैं तो वो इन वेबसाइट्स के, तो जो ट्रैफिक आएगा वो इन वेबसाइट्स पे आएगा। ठीक है, और ये बेसिकली ये जो वेबसाइट्स हैं गूगल को पे कर रही हैं, क्योंकि गूगल में भी आप देखोगे डिफरेंट डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट आप उनके थ्रू चला सकते हो या वीडियो एड चला सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे नीचे जाएंगे
जैसे हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सोशल ट्रैफिक बता देगा कि भाई सबसे ज्यादा इनको देखो जो डिफरेंट सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, जैसे यूट्यूब है, आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, रेडिट है। तो सबसे ज्यादा जो उनको ट्रैफिक आ रहा है वो आ रहा है 44.05% यूट्यूब से। उसके बाद फेसबुक है, उसके बाद व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, रेडिट है। ठीक है, इसको आप दे सकते हो। और लास्ट में अगर ये हमको ये बता रहा है डिस्प्ले एट नेटवर्क। ठीक है, आपके डिस्प्ले एट नेटवर्क्स, ओके ओके। ठीक है, मतलब आप गाइस ये सकते हो कि भाई इनके वेबसाइट्स पे, ठीक है, जो नील पटेल की वेबसाइट्स हैं उसमें ये डिफरेंट डिस्प्ले ऐड चल रहे हैं, इन कंपनीज के ऐड चल रहे हैं वगैरह, एड्रो जैसे blogger.com। ठीक है, अनआइडेंटिफाइड है या इम्पैक्ट है। ठीक है, और टॉप पब्लिशर्स हैं। ठीक है, टॉप पब्लिशर्स हैं कि जो वो वेबसाइट्स हैं जिनको जिन्होंने नील पटेल की जहाँ पर इस वेबसाइट के पर्टिकुलर पेड एडवर्टाइजमेंट चल रही है। ठीक है, जो कौन कौन से इनके पब्लिशर्स हैं वो सारे के सारे नाम यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, सो गाइज ये काफी सारे फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताया, और अगर जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप इनको अपग्रेड करते हो तो हो सकता है और भी फीचर्स इनके वहाँ पे आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, और इसकी एक और अच्छी बात गाइज मुझको ये लगी कि भाई इसमें आप किसी भी दो वेबसाइट्स को आपस में कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नील पटेल की वेबसाइट है और मुझे इसको कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपेयर बटन में क्लिक करता हूँ, और हाँ, एक और अच्छी वेबसाइट है answerthepublic.com। ठीक है, अब इसको मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ गाइस। ठीक है, तो देख लेते हैं कंपैरिजन में ये कैसे कैसे शो करता है। तो देखो कि जैसे मैंने इसमें दोनों वेबसाइट्स को कंपेयर किया तो इससे देखिए बता रहा है ग्लोबल रैंक कितनी है दोनों वेबसाइट्स की। ठीक है, कंट्री रैंक को कंपेयर कर रहा है, इंडस्ट्री रैंक को कंपेयर कर रहा है, ट्रैफिक को आपस में कंपेयर कर रहा है। ठीक है, डिवाइस डिस्ट्रीब्यूशन, इंगेजमेंट। ठीक है, तो इसके हेल्प कहने का मतलब ये है कि सिमिलर वेब के हेल्प से आप किसी भी दो वेबसाइट्स को आपस में एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, भाई फॉर जैसे आप किसी कंपनी में आपकी जॉब लगती है, ठीक है, किसी कंपनी में आप जानते हो कि जाते हो आप एज एन एस एग्जीक्यूटिव आप जाते हो। ठीक है, तो आपके जो मैनेजर हैं, आपके बॉस हैं, आपसे ये बोलते हैं कि भाई हमारी जो वेबसाइट्स हैं, उनकी जो वेबसाइट्स हैं उसको इस वेबसाइट से XYZ वेबसाइट से कंपेयर करिए। ठीक है, और मुझको एक रिपोर्ट दिखाइए कि ठीक है कि हमारी जो वेबसाइट्स हैं कि उन दोनों का जो ट्रैफिक है उनको कंपेयर करिए। तो इस टूल से आप बहुत इजीली कर सकते हो और एक आप रिपोर्ट भी बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ से अगर आप ऊपर चेक करोगे तो एक्सपोर्ट PDF कि इसका जो भी इसकी रिपोर्ट इसने बना के दी गई उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एक्सेल फॉर्म। ठीक है, ये चीजें हैं। सो गाइस, इन शॉर्ट यही था एक सिमिलर वेब के बारे में। ठीक है भाई, काफी ये बहुत ही हेल्पफुल टूल है। ठीक है, और अगर आप आप किसी भी कंपनी में एज अ डिजिटल मार्केटर जॉब कर रहे हैं या आपका अपना बिजनेस है, अपने बिजनेस को आप ग्रो करना चाहते हैं, तो उस केस में ये जो टूल है वो काफी हेल्पफुल है। ठीक है, सो गाइस आप इसको चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली आज की वीडियोस में गाइस इतना ही। आई होप कि ये जो वीडियो है आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा, और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं, ठीक है, और आपकी हेल्प हो, तो आप मेरी जो कम्युनिटी है, जो चैनल है, जो पेज है, उसको लाइक करिए। और गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक है, सो दैट उनकी भी हेल्प हो। सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।